कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए आखिरकार हिंदुस्तान ने 100 करोड़ के उस आंकड़े को छू लिया है जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। और मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ में हैं। जसप्रीत मेरे साथ में है, मेरी सहयोगी। जसप्रीत, मुझे तो इस बात की बेहद खुशी है कि 100 करोड़ के आंकड़े में मैं भी हूं, क्योंकि दोनों डोज मुझे यहां पर लग चुके हैं। आपका कुछ क्या अनुभव आज का? बिल्कुल सबीना, और मैं भी बहुत खुश हूँ, गर्व महसूस कर रही हूँ। दोनों डोज मुझे भी लग चुकी है और देखिए हम गवाह बने हैं इस ऐतिहासिक पल का। सबीना, अब से कुछ देर में हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद होंगे जिनको 100 करोड़वीं डोज लगी है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बातचीत की है। और इस गर्व का, इस लम्हे का हम सभी लोग हिस्सा बने हैं, क्योंकि ये मील का पत्थर जो हमने स्थापित किया है सबीना, ये आसान नहीं था। बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन सभी लोग डटे रहे। बिल्कुल, यहाँ पर हम सब डटे रहे और यही वजह है कि आज 100 करोड़ डोज के इस लक्ष्य को यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। 278 दिनों में ये लक्ष्य जिस तरह से आगे बढ़ता रहा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहे और आखिरकार आज 100 करोड़ का ये लक्ष्य है। लेकिन लक्ष्य यही थमा नहीं है, अब अगली मंजिल भी यहाँ पर तय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर बहुत सी अहम बातें इस दौरान यहाँ पर की है। जानकारी आप तक ये जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि देश में कोरोना के खिलाफ अभियान शुरू होने के 278 दिन में जिस तरह से भारत ने टारगेट यहां पर पूरा किया, 100 करोड़ के टीकोत्सव को देश भर इस वक्त जश्न के तौर पर मना रहा है। और इस खास मौके में कई कार्यक्रम के आयोजन भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी पहुंचे, स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की। और पीएम मोदी ने इस कामयाबी के लिए, इस उपलब्धि के लिए देश को ढेरों बधाई दी। तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी लड्डू बांटकर 100 करोड़ टीके का यहां पर जश्न मनाया। ट्वीट करके उन्होंने इसे स्वर्णिम टीकाकरण भी कहा और पीएम मोदी ने भी खास अहम बातें की। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी कुछ देर पहले ही मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक वैक्सीन सेंटर से होकर के आया हूं। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। सबसे व्यवस्थित और सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ये कैंपेन आज 100 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। मैं इसके लिए उन सभी लोगों को, जिन लोगों ने सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन लेकर के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके कोरोना मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का, सभी हेल्थ वर्कर्स का, कोरोना वॉरियर्स का हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहुंचे, स्वास्थ्य कर्मियों से भी वहां पर बातचीत की, वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाई। लेकिन इस दौरान एक मासूम बच्ची से भी वो बातचीत करते नजर आए। किनसे बातचीत करी और किस तरह की ये पूरी बातचीत रही, देखिए आप भी। जो शहीद हुए उनकी जब याद करो कुर्बान, जब घायल हुआ माले, खतरे में पड़ी है आजादी, जब तक की सांस लड़े तो फिर अपनी जान बिछा दी। मेरे वतन के लोगों जरा
पूरी हो चुकी है और इस तरीके से यहाँ पर लोग आए थे टीका लगवाने। हमारे साथ ये मौजूद हैं पीएम मोदी आए थे। पीएम ने क्या बात की? पीएम मोदी आए थे और उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या शौक है, तो मैंने बोला कि मुझे गाने सुनने का शौक है। उन्होंने बोला कि फिर मुझे गाना सुना, तो फिर मैंने वो वाला गाना सुना दिया। कौन सा? मेरे वतन के लोगों। अच्छा, ये आपका पहला डोज है या दूसरा डोज है? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। अच्छा, पीएम ने आपसे ये बातचीत की, सब कुछ की, क्या आपके मन में सोच आया? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट मोमेंट? कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करने का मौका मिला। अब आगे क्या और लोगों को भी आप कहेंगे? यस। ये बताइए, कुछ तस्वीर भी है आपके हाथ में, आपके मदर जो आपके साथ आई हैं उनके हाथ में वो तस्वीर भी है? कुछ तस्वीर है उनके हाथ में है। आपने ये पूरा प्लान किया था टीका लगवाने का या? प्लान नहीं करा था। मेरे को मेरी एक आंटी है, उनका फोन आया था कि एक बच्चा चाहिए। उन्होंने बोला था कि मुझे एक बच्चा चाहिए कि जिसको डोज लगे, तो उन्होंने मेरा नाम दे दिया। ये बताइए कि आप जैसे लोग जो है, आप जैसे लोग अब टीका लगवा लिया है, पहला टीका लगवाया है, किस तरीके से और अपने जैसे लोगों को आप कहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप? ये मैसेज देंगे कि मोदी को आगे जाके मोदी ने बहुत अच्छा काम किया और आगे जाके कई मंदिरों में रैंप बनाए। आप एक मन में आपके कॉन्फिडेंस तो आया होगा? मन में कॉन्फिडेंस तो आया होगा? यस। तो छवि अग्रवाल नाम के इस बच्चे को आप सुन रहे थे, जिसकी बातचीत यहाँ पर पीएम मोदी के साथ यहाँ पर हुई। लेकिन जब पीएम मोदी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहुंचे तो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भी बातचीत की। मेरी सहयोगी जसप्रीत इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। जसप्रीत, हम चाहेंगे कि अगर आप वहाँ मौजूद बाकी स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर सकती है, क्योंकि पीएम मोदी ने उनकी हौसला अफजाई की है। क्या उनके मन में इस वक्त चल रहा है, किस तरह का वो जोश महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबीना, सबका जोश हाई है और हम अरुण राय से बातचीत करेंगे, जिन्होंने 100 करोड़वा जिनको टीका लगा है। कुछ देर में हम उनसे बातचीत करेंगे, एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। और मेरे साथ देखिए इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो उस वक्त मौजूद थे जब पीएम मोदी ने बातचीत की। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं जी? हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये पता था कि पीएम मोदी सर आ रहे हैं, लेकिन मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे पता नहीं था। हाँ। लेकिन जब उनसे मिले और उन्होंने हम लोगों को शाबाशी देकर गए कि इस कोरोना काल में तुम लोग को डर नहीं लगता था? डर तो लगता था, लेकिन हम लोग अपनी जान का न परवाह करके, जब हमारा देश का चौकीदार खुद काम कर सकते हैं तो एक चौकीदार का जो सर है वो फक्र से ऊंचा हो जाता है। तो इसको हम लोगों ने वो किया, मुद्दा बनाया और उसी को हमने देखते हुए हमने पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स और हमारा जो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है सभी को साथ लेकर के हम लोग यहाँ तक पहुँचे और इस समय हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए, तो ये गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद पहुँचे यहाँ पर, हौसला बढ़ाया। जी, ये पहला वैक्सीन लिए थे जब 16 जनवरी को शुरू हुआ था, तो हमारे रमाकांत जी का पहला वैक्सीन का पहला आदमी था। अच्छा, तो हाँ जी। आपको पहली डोज, मतलब जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी आपको पहली डोज लगी थी? जी, हमें पहला डोज लगा। अच्छा, तो मतलब शुरुआत आप ही से हुई थी? जी, शुरुआत हमें से हुआ था। क्या नाम है आपका? रमाकांत सिंह। रमाकांत सिंह जी। तो देखिए उसके बाद हमने इस लक्ष्य को हासिल किया, क्योंकि पहले तो 3000 सेंटर थे, अब 1 लाख सेंटर हैं और हमने इस आंकड़े को 100 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है। जी हाँ, छू लिया। बिल्कुल। तो देखिए सबीना, यहाँ पर जिस शख्स को पहली डोज लगी थी, फ्रंट लाइन वॉरियर्स से इसकी शुरुआत हुई थी, वो हमारे साथ मौजूद थे और सभी यहाँ पर खुश हैं, काफी ज्यादा खुश हैं कि पीएम खुद पहुंचे, उन्होंने उनको देखा, उनसे बातचीत की। बिल्कुल जसप्रीत, और 1 से लेकर आंकड़ा किस तरह से 100 करोड़ तक ये पहुंच चुका है आज की तारीख में, वो सभी के सामने है, न सिर्फ पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की ये कामयाबी अब दर्ज हो चुकी है। और इसी के साथ अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया। सुनिए आप भी।
100 करोड़ डोज पूरे हो चुके हैं और पीएम मोदी ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया है। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट राम मनोहर लोहिया अस्पताल है डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। राणा अनिल कुमार सिंह सर, ये बताइए कि अभी पीएम आए, कैसा एक्सपीरियंस कैसा था, क्या बोलो? देखिए, सारा देश जो है 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगाने से बहुत ही भाव विभोर और बहुत ही खुश है। और प्रधानमंत्री जी खुश भी बहुत ज्यादा खुश थे। वो और देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है, अरुण राय मौजूद है, जिनको 100 करोड़वा टीका लगा है। अरुण जी, आपसे खुद पीएम मोदी ने बातचीत की है, सबसे पहले क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन होंगे 100 करोड़वें टीके पर। तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित, और आज का दिन मेरे लिए सौभाग्यशाली और दिन था, और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति भी मानता हूँ। जी, क्या बातचीत हुई आपकी? मैं टीकाकरण के लिए बैठा ही था, तब तक माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उनसे मेरी 10 मिनट की वार्ता हुई। तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी आते ही उन्होंने मुझसे पहला प्रश्न पूछा कि ये आपका पहला टीका है या दूसरा टीका है? तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि नहीं, ये मेरा पहला टीका है। तो एक पिता की तरह आश्चर्यचकित थे और उन्होंने मुझे डांट भी फैलाई। अच्छा। कि अभी तक पहला टीका ही क्यों है, दूसरा टीका क्यों नहीं लगवाया इसके पहले? तो मैंने उनसे बताया कि जो है अभी तक मेरे मन में ये गलतफहमी थी, मेरे मन में ये भ्रांतियाँ थी। मैं ये सोच रहा था कि मैं बनारसी हूँ और मैं योगा करता हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब मैंने देखा कि 70 करोड़ लोग टीका लगा चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा टीकाकरण के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत शर्मिंदगी मुझे महसूस हुई, मैं बहुत शर्म महसूस हुई। उसके बाद मैंने उसी समय ये संकल्प लिया कि 99 करोड़ के टीके के बाद जब 100 करोड़वा टीका लगेगा तो पहला टीका लगवाने वाला मैं पहला व्यक्ति। तो जब आप आए, आपने बोला कि आपने पहले बहुत सारी, क्योंकि आशंकाएं थी, देखिए बहुत सारी भ्रांतियां थी वैक्सीनेशन को लेकर के, उन तमाम भ्रांतियों को दूर करते हुए आज हमने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो आपने सोचा था जब आप यहाँ पर आएंगे कि पीएम मोदी को आप देखेंगे और खुद वो आपसे बातचीत करेंगे? जी, मैं तो ये बिल्कुल सपने में भी नहीं सोचा था। ये मेरे लिए सौभाग्यशाली दिन था। और अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा था कि हमारे बनारस के प्रधानमंत्री जी और यहाँ पे दिल्ली में दर्शन होगा। यहाँ मैं तो ये नहीं सोचा था, लेकिन दर्शन हुआ। ये मेरे लिए, मैं तो गौरवान्वित हुई, सौभाग्यशाली दिन है आज। तो अभी तक आपने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई थी? फिर जब आपने देखा कि आज बहुत बड़ा कैंपेन होने वाला है, हम इस बड़ी उपलब्धि को पार कर लेंगे, मील का पत्थर है जो ये कैंपेन शुरू हुआ था, इस साल की शुरुआत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी, तो कैसे फिर आपने सोचा कि आप यहाँ पर आएँ? देखिए, सही बात कहे तो मैं आया था सीपी घूमने के लिए। मैंने तो ये सोचा था कि वहीं कहीं अपने तरफ लगवा लेंगे, मैं यहाँ सोचा भी नहीं था। लेकिन जब एक मेरे मित्र हैं टंडन जी, उन्होंने बताया तब मैं चला आया। उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं तो सूचना ही नहीं थी। एक होता है कि आदमी की पहले सूचना रहती, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री जी से उन्होंने पूछा कि बनारस में कहाँ, मैंने बताया कि बनारस में सारनाथ मेरा घर है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या करते, मैंने कहा कि छोटा मोटा व्यवसाय करके जीवन यापन करते हैं। इसके बाद फिर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि मैं आपसे एक अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कहिए। उसके बाद मैंने कहा कि पहले हम लोग कहीं जाते थे तो हम लोगों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था और विकलांग शब्द से हम लोगों के अंदर एक हे दृष्टि लोग देखते थे और खुद हे दृष्टि रहती थी, खुद बहुत शर्म महसूस होती थी विकलांग शब्द से। लेकिन आपने दिव्यांग शब्द नाम दे करके हम लोगों को दिव्य अंग बना दिया, पूजनीय बना दिया
अब हम लोग बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बिल्कुल, हाँ, तो आप- और यहाँ तक कि ट्रंप जी आए थे तब भी उन्होंने उस समय, मुझे याद है कि पूरे मैदान में जो गुजरात में हुआ था वहाँ से भी दिव्यांगों का नाम लिया था। बिल्कुल। तो अब हम लोग गौरवान्वित महसूस नहीं, बिल्कुल। तो आप दिव्यांग हैं लेकिन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में ये तो भगवान की देन होती है। आप ये बताइए कि पीएम ने आपसे बातचीत की, देश के सर्वोच्च नेता, देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री आपसे आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, आपसे आपके व्यवसाय के बारे में जानते हैं, आपको डांट लगाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ और गौरवान्वित भी हूँ कि ऐसे प्रधान सेवक, ऐसे प्रधानमंत्री जी, आप सोचिए कि जितना बड़ा हमारे यहाँ एक यूपी है, उत्तर प्रदेश या बिहार प्रदेश होता है, उतना बड़ा तो दूसरे यहाँ देश है और वहाँ भी टीकाकरण सफल नहीं हो पाया है। 130 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ लोगों को टीका लग गया, ये तो गौरवान्वित वाला। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक टीका नहीं लगवाया, क्योंकि अरुण आप भी उनमें से थे कि आपने बोला कि आप योगा करते हैं, तो बहुत सारी भ्रांतियां थी देखिए टीकाकरण को लेकर के, और उन भ्रांतियों को दूर किया है और ये क्रेडिट जाता है स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को। आप ये बताइए कि आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक कोरोना की एक भी डोज नहीं ली है? देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी से भी वादा किया कि अब मैं लोगों के बीच में जागरूकता फैलाऊंगा, एक कैंपेन चलाऊंगा इसके लिए, और कि जो लोग अभी टीका नहीं लगवाए हैं वो ज़रूर टीका लगवाएं। ये आप टीका नहीं लगा रहे हैं, आप स्वयं की रक्षा कर रहे हैं और आप अपने परिवार की भी रक्षा कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं अपने परिवार का एक सदस्य हूँ, मैं जीविकोपार्जन करता हूँ, मैं तो अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा परिवार भी तो प्रभावित होगा। इसीलिए समाज के सभी लोगों को मैं ये संदेश दूंगा कि आप टीका जरूर लो, और खासकर अपने जो 10 से 15 करोड़ दिव्यांग बंधु हैं इस देश में, उन दिव्यांग बंधुओं से तो खास कर। ठीक है, तो चलिए अरुण जी, न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबीना, आप देखिए कि किस तरीके से अब ये लोगों को जागरूक करेंगे और प्रधानमंत्री से मिलकर ये बेहद खुश हैं। बिल्कुल जसप्रीत, और ये बहुत अहम बात हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत किसके वजह से, कितना जज्बा यहाँ पर अरुण का सामने आया।